मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक खूबसूरत नौजवान का गुजर हुआ। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई। हुजूर रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाते, मौला ये इतना खूबसूरत नौजवान है, अगर ये दोज़ख में चला जाएगा तेरे नबी को गवारा नहीं है। हुजूर ने हाथ उठा करके दुआ की। दूसरा दिन सुबह का वक्त वो नौजवान हुजूर की चौखट पे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे कलमा पढ़ना है, हुजूर मुझे दाखिल इस्लाम होना है, हुजूर आपकी चौखट पे पड़ा रहना है मुझे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पढ़ कलमा। जैसे ही कलमा पढ़ना था, आंखें अश्कबार हो गई, आंखों में से आंसू निकलने लगे, ज़ारो कतार फूट फूट कर हुजूर की बारगाह में रोने लगी। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्या बात है, कलमा पढ़ना था पढ़ लिया, अब रोने की वजह बता। रोने की वजह क्या है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने पिछले गुनाह को याद करता हूँ मेरी आंखें भर आती है, मुझे रोना आता है या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बता तूने क्या किया था, रोने की वजह क्या है, कौन सा ऐसा काम किया था तूने? मैं बता दूं, जो हुजूर की बारगाह में नौजवान आया था उसका नाम था जनाब दहिया कल्बी। आका फरमाता है, दहिया बता तो सही क्या किया था तुमने, आखिर जुर्म क्या था तुम्हारा? दहिया कल्बी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का लीडर था, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था, और मेरे कबीले में ये रिवाज मशहूर था कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मैं अपने कबीले का लीडर था, मैं अपने कबीले का सरदार था या रसूल अल्लाह, लेकिन एक बेटी की मौत ने मुझे बेकरार कर दिया है, एक बेटी की मौत ने मुझे बेचैन कर दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते, दहिया बता सही किस बेटी की बात कर रहा है तू? जनाब दहिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो किसी और की बेटी होती तो कोई बात नहीं, ये तो मेरी खुद की सगी औलाद की बात है, ये मेरी खुद की सगी बेटी की बात है, मेरा ही खून है। मेरे आका इरशाद फरमाता, दहिया बता उस बेटी के साथ तुमने क्या किया था, उस बेटी के साथ तुमने क्या मामला किया था? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का लीडर था, मैं अपने कबीले का सरदार था, और मेरे कबीले का लीडर होने के निस्बत की बुनियाद पर मेरे यहाँ बच्ची की विलादत होती थी, किसी के यहाँ अगर कोई बेटी की विलादत होती थी तो या रसूल अल्लाह, मैं इन्हीं हाथों से उसको जिंदा दरगोर कर दिया करता था, इन्हीं हाथों से उसे दफन कर दिया करता था, उसका गला मरोड़ दिया करता था। तो मेरे आका इरशाद फरमा, दहिया और बता क्या किया था तुमने? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी उम्मीद में से थी, मेरी बीवी हामिला थी, या रसूल अल्लाह, मुझे परदेश जाना हुआ होता था, मैं परदेश जाया करता था। मेरे आका इरशाद फरमाते, फिर बता क्या हुआ था? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से कहा था, देख अगर बेटी पैदा हो तो मेरी हुक्म की तामील करना, इन्हीं हाथों से उसके गरेबान को दबोच देना, उसके गर्दन को मरोड़ देना, उसको जिंदा दरगोर कर देना। और ये कह करके मैं चला गया था परदेश। जब मैं कुछ साल बाद घर आया तो मेरा घर का दरवाजा बंद था, मैंने खटखटाया, या रसूल अल्लाह, घर के अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, एक छोटी बच्ची की आवाज आई। मैंने पूछा कौन? आवाज आई कि मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह, ये आवाज जब मेरे कानों तक पहुंची, मेरे कानों तक टकराई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, और मैं सोचने पे मजबूर हो गया, मेरी बेटी कहाँ से, ये बच्ची कहाँ से? जैसे ये दरवाजा खोला, मेरी निगाहों के सामने एक खूबसूरत चांद सी बेटी नजर आई, एक खूबसूरत चांद सी बेटी। लेकिन मैंने अपनी बीवी से कहा, बता ये किसकी औलाद है? ये तो बता रही कि मैं इसका बाप हूँ, क्या ये हमारी औलाद है? तो दहिया कल्बी की बीवी ने कहा कि हाँ हाँ, ये हमारी ही औलाद है। तो दहिया कल्बी ने कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा दरगोर कर देना, अगर लड़की पैदा हो तो उसे दफन कर देना, उसे जिंदा मार देना, तूने मेरे हुक्म की तामील नहीं की? दहिया कल्बी की बीवी ने कहा कि हाँ हाँ, जब बच्चे की विलादत हुई थी, जब बेटी पैदा हुई तो मैं इन हाथों को बच्ची के गिरेबान तक लेके गई थी, लेकिन मेरा ईमान ने कहा, ए औरत रुक,
इतिहास लिखा जाएगा, बता और तेरा नाम किस नाम से लिखा जाएगा। लोग तुझे दुनिया में चुड़ैल के नाम से याद करेंगे, लोग तुझे दुनिया में एक डायन के नाम से याद करेंगे, और लोग कहेंगे ये कैसी बदबख्त औरत है, अपनी ही औलाद की जान ले ली है, अपनी ही औलाद के कातिल बन चुकी है, अपनी ही औलाद को इसने मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दहिया कल्बी के सामने जब बीवी ने कहा, देख ये चांद सी बेटी हमारी औलाद है, देख ये चांद सी बेटी हमारी औलाद है, दहिया कल्बी ने इतना सुना, मयान से तलवार निकाल करके जैसे ही उस बेटी की जानिब को कदम को बढ़ाया, इधर जनाबे दहिया कल्बी की बीवी अपने शोहर के कदमों में गिर गई और कहा कि शोहर देख, इस बच्ची को ना मार, हमारी औलाद है। कल अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएगा, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो बेटियों को रहमत कहा है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएगा, क्या जवाब देगा। इस बेटी को कत्ल करके जहन्नम का हकदार ना बन, इस बेटी को माफ कर, इस बेटी से प्यार कर, फिर देख अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा। जनाबे दहिया कल्बी की बीवी ने इतना कहा, दहिया कल्बी को कुछ असर ना हुआ। जैसे ही और कदम को बढ़ाते बेटी की जानिब, तो बीवी ने कहा कि छोड़ दे, अपनी ही बेटी है। अब दहिया कल्बी ने कहा कि चल ठीक है छोड़ देता हूं, लेकिन दिल में यह ख्याल था कि कब मौका तो मिलेगा, अपनी बेटी को रास्ते से साफ कर दूंगा। अरे मौका तो कभी मिलेगा, अपनी बेटी को रास्ते से साफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, ऐसे करते करते कुछ दिन बीतने के बाद जब मैं बैठता हूँ तो मेरी बेटी मेरी गोद में आकर के बैठ जाती है और कहती है कि बाबा कहाँ चले जाते हो, बड़े दिनों के बाद आए हो, हमारा भी दिल करता है बाबा तुम्हारे साथ बाजार टहलने का, बाबा कहीं घुमाने ले चलो। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची आकर के मेरी जुल्फों को संवारती, कभी मेरे सर पे तेल डालती, कभी मेरे पाँव को दबाती। या रसूल अल्लाह, जो दहिया कल्बी ना जाने कितनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया, आज उस दहिया कल्बी के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो गई, उस दहिया कल्बी के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो गई। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा। जो दहिया कल्बी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करता था, आज वो बेटियों से मोहब्बत करने लगा है। मेरे दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत पैदा हो गई है, मेरे दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत घर कर गई है। या रसूल अल्लाह, मैं मोहब्बत करने लगा। एक दिन ऐसा भी हुआ, मैं अपनी बेटी को लेकर के मार्केट गया था, बाजार गया था, तो मेरे कबीले वालों ने रोक करके कहा, दहिया कल्बी ये कैसा माजरा है, दहिया कल्बी ये कैसा अंदाज है। दूसरी की बेटियों को तो जिंदा दफन कर दिया करते थे, और आज खुद की बेटी की बात आई है तो बाजार टहलाने लाए हो, आज बाजार घुमाने लाए हो, बाजार दिखाने लाए हो। जब गांव वालों ने कबीले वालों ने तरह तरह के ताने दिए, तो जनाब दहिया कल्बी ने सोचा कि आज काम तमाम ही कर दूंगा, सिर्फ घर जाने की देरी है, घर जाती इन्हीं हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा तरगोर कर दूंगा, इन्हीं हाथों से बच्चे को कत्ल कर दूंगा। ये इरादे लेकर जनाब दहिया कल्बी घर पहुंचे। शाम का वक्त, खाना खाकर तीनों सो जाते हैं, आधी रात का वक्त है। जनाब दहिया कल्बी ने अपनी बच्ची को जगाया और जगाने के बाद कहा, बेटी चलो हमें दावत में जाना है। बच्ची ने कहा कि बाबा आधी रात को कहाँ दावत में जाना है। तो जनाब दहिया कल्बी ने कहा कि बेटी बड़ी दूर दावत है, अगर अब से चलना शुरू करेंगे तो सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, दूर काफी है, अभी से चलना शुरू करना पड़ेगा, फिर टाइम से पहुंच जाएंगे। बच्ची को जगाया लिया और एक फौड़ा भी लिया कांधे पे और अपनी बेटी को लेकर के अंधेरी रात घर से निकलना शुरू किया। और जैसे ही घर से निकला तो पथरीली इलाका है, जंगली इलाका है। चलते 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 पाँव में छाले पड़ गए, पाँव में नुकीली पत्थर चुभने लगे, कांटे चुभने लगे। दहिया कल्बी ने कहा, मैं एक जगह बैठ गया था या रसूल अल्लाह। मेरी बच्ची ने कहा कि बाबा यहाँ से पलट कर घर चलते हैं, ऐसी दावत हमें मंजूर ही नहीं है कि खून बहा करके दावत मिले और खून बहा करके दावत में जाया जाए, ऐसी दावत हमें मंजूर नहीं है। बाबा देखो पाँव में छाले पड़ गए हैं, बाबा देखो पाँव में कांटे चुभ गए हैं। दहिया कल्बी का इरादा कुछ और था। दहिया कल्बी ने कहा कि बेटी बस थोड़ी ही देर का रास्ता है। दहिया कल्बी ने और सफर को तय किया। जैसे ही सूरज की किरणें फैलने लगी है, अब सूरज निकलने लगा है, सूरज नमूदार होने लगा है। जनाब दहिया कल्बी ने जंगल में एक जगह एक गड्ढा खोदना शुरू किया था, एक गड्ढा खोदना शुरू किया था। बच्ची ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, बाबा ये क्या कर रहे हो। जनाब दहिया कल्बी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी से कहा था कि बच्ची हम खेल खेलेंगे, एक खेला खेलते हैं। बच्ची को क्या मालूम, दहिया कल्बी ने गड्ढा खोदना शुरू किया था, फावड़े से मिट्टी को बाहर किया। इधर बच्ची बाप के कदमों के पास बैठ करके उस मिट्टी को और साइड कर रही है।
مٹی کو اور ہٹا رہی ہے۔ داہیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ جب گڈھا مکمل تیار ہو گیا پھر میں نے اپنی بچی کے گردن کو پکڑ کے اسی گڈھے میں ڈھکیل دیا، اس گڈھے میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد فوراً میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا تھا یا رسول اللہ، میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ میرے آقا ارشاد فرمان داہیہ بتا تو اسے اور آگے کیا کیا۔ جب یہ واقعہ جناب داہیہ کلبی بیان کر رہے تھے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو، چشمان نبوت میرے آقا کی جھلک رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جناب عمر نے کہا تھا داہیہ بس رک جا، دیکھ میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں، داہیہ رک جا، دیکھ میرے مصطفیٰ بے حال ہو گئے، داہیہ رک جا میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے عمر ٹھہر جا، مجھے اس بیٹی کی داستان اور سن لینے دے۔ داہیہ بتا تو صحیح تو نے اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا، بتا داہیہ اس بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ جناب داہیہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا تھا، البتہ میں نے مٹی ڈالتے ڈالتے جب سینے پر کافی مٹی میں نے ڈال دیا تھا تو میری بچی کہنے لگی کہ بابا اب ذرا مٹی کو ہٹاؤ، سانسیں تھم تھم کر کے آنے لگی ہے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگی ہے، بابا ذرا مٹی کو ہٹاؤ۔ جناب داہیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ میرا ارادہ کچھ اور تھا، میں اور مٹی ڈالنا شروع کیا تھا، البتہ میں نے یا رسول اللہ اتنا مٹی ڈال دیا کہ مٹی گریبان تک گردن تک مٹی پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ اب میری بچی کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ ہونٹ ہل رہے تھے، کافی وزن سینے پہ، اتنا مٹی ڈال دیا یا رسول اللہ کہ اب صرف آواز آ رہی ہے، گردن میری بچی ہلا رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، صرف ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے پھر بتا کیا کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ چلو جلد سے جلد کام تمام کر دوں، کھیل ختم کر دوں، میں نے قریب ہی میں ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اپنی بچی کے سر پہ دے مارا، میں نے اپنی بچی کے سر کی طرف پھینکا، جیسے ہی پتھر پھینکنا تھا میری بچی کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا، چند لمحوں کے بعد میری بچی ہلاک ہو گئی، میری بچی کا انتقال ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس تاریخ سے لے کر کے اب تک ایسی کوئی رات نہیں گزری ہے جس رات میں سوں اور میری بچی میری خواب میں آ کر کے مجھ سے یہ نہ کہے بابا بتا تو صحیح میری غلطی کیا تھی، بابا کیا میرا جینے کا حق نہیں تھا، بابا میں نے منتی کی تھی، گزارش کی تھی بابا کے کھلونا بھی نہیں مانگوں گی، بابا مجھے چھوڑ دو میں کہیں اور جا کر زندگی گزار لوں گی، یہ چہرہ تمہارے نگاہوں کے سامنے نہیں آئے گا، بابا میں نے منتی کی تھی تو نے مجھے ہلاک کر دیا، بابا تو نے مجھے مار دیا، بتاؤ میری غلطی کیا تھی۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اب سکون سے سو پاؤں تاکہ میری بچی مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتا ہے بتا تو صحیح تو نے اس بچی کو کہاں دفن کیا تھا؟ جناب داہیہ کلبی حضور کو لے کر کے اسی جنگل میں پہنچے جہاں اس نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا۔ داہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا۔ میرے آقا نے کہا کہ بچی ذرا باہر آ دے، تیرا بابا آیا ہے تو اس سے مل لے۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا کہا تھا، وہ جو جس جگہ بچی کو دفن کیا گیا تھا وہ جگہ شک ہوتا ہے، اس جگہ پھٹتا ہے اور اس جگہ سے بچی باہر آتی ہے، اور جانتے ہو کس حال میں بچی باہر آتی ہے کہ جسم میں جتنے کپڑے ہیں سب لہو لہان ہیں اور ابھی بھی بچی کی سر سے خون کا فوارہ جاری ہے۔ بچی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ آقا ارشاد فرماتے بیٹی اپنے باپ کو معاف کر دے، تیرا بابا آیا ہے اسے معاف کر دے۔ اس بچی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں اس لیے میں بابا کو معاف کر رہی ہوں، ورنہ کل قیامت کے دن میں بابا کی گریبان پکڑ کے رب کی بارگاہ میں ضرور یہ سوال کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بابا سے کہ بابا بتاؤ کیا میرا جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میرا جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو نے مجھے مارا کیوں؟ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں اس لیے میں اپنے بابا کو معاف کرتی ہوں، ورنہ میں معاف نہیں کرتی۔ جناب والا اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جو شخص بیٹیوں کی پرورش کر کے جوان کر کے جب ان کی شادی کراتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے ہاتھ کی دو انگلی آپس میں جڑی ہے۔ یہ انعامات ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں۔